अस्सलाम वालेकुम बड़ी सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और रमज़ान सबका कैसा गुजर रहा है? अच्छा, मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, मुझे आइडिया है इस बात का। और क्योंकि हमारे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स वाला एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था, केसेस चलते रहे, फिर वो काफ़ी हद तक चलता ही रहा है, अभी तक चल रहा है। तो उस मसले के अंदर थोड़ा सा मैं बाउंड हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो चूँकि अब वो मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है, तो इस वजह से जो है मैंने बोला चलो एक वीडियो ले ही आते हैं। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके से हम बाइकर्स को जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पहले मैं बाइकर्स की बात करूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा कि मुझे किस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, मुझे किस तरह के कमेंट्स रिसीव होते हैं फ़ेस टू फेस भी, और कमेंट्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर भी जो मुझे अक्सर आते हैं कमेंट्स, वो किस तरह के होते हैं, या इनबॉक्स में कोई आ जाता है क्या ये तुम क्या कर रहे हो। तो इन चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करूँगा। चलो, सबसे पहली चीज़ जो हम बाइकर्स को फेस करने को मिलती है वो है कि ये लोग कहते हैं डेंजरस स्पोर्ट है। ठीक है, डेंजरस स्पोर्ट एक सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, बस ये होता है कि आपकी एक चीज़ की डेंजरस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं तो आप डेंजर के अंदर ही कदम रख रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप स्लिप होकर गिर जाएंगे सीढ़ियों से, या आपको कोई गाड़ी वाला टक्कर मार देगा, या हो सकता है आप किसी बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहे हैं तो कोई पत्थर आके आपके ऊपर गिर जाए। आपको जो है वो रिस्क जो होता है वो रिड्यूस करना होता है। वो किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं बाइकिंग के अंदर, वो यही है कि आप प्रॉपर किटिंग कर लें। हेलमेट पहन लेंगे तो आपका सर बच जाएगा और आपको व्यू अच्छा आएगा, आपको हवा जो है वो परेशान नहीं करती हेलमेट के अंदर। एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि आप बॉडी आर्मर वगैरह जो होता है, जो प्रॉपर बॉडी के लिए किट होती है, वो पहन लें तो अगर आप क्रैश करते हो तो आपका जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको माइंड में रखना होता है। अगर आप कोई वेपन परचेज़ करते हो तो उसके साथ भी आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने किस तरीके से खुद को और बाकियों को सेफ़ रखना है, ना कि आपको किसी को शूट करना हो। बाइक इट सेल्फ कोई वेपन से कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको रेकलेसली ड्राइव करना शुरू कर दें और इस चीज़ को माइंड में ना रखें कि सेफ्टी भी एक चीज़ है। देखिए, बेसिक सी बात यह है कि थ्रॉटल जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, आपको पता है कि आप कितनी स्पीड बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरी जो एक लिमिट है वो 150 तक है। मैं 150 तक बाइक लेके जाता हूँ, उसके आगे मुझे व्यू नहीं नज़र आता साफ़, तो मैं उससे पहले ही स्लो कर लेता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ट्रैफिक अगर हो तो उसमें तो और भी स्पीड कम हो जाती है। अगर क्लियर रोड हो तो मैं 150 तक लेके जाता हूँ। कुछ लोगों की ये सलाहियत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लेके चले जाते हैं, कुछ लोगों की कम होती है, वो और कम पे आ जाते हैं। तो क्लियर रोड के ऊपर जो है मैं इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ उस चीज़ का भी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थ्रॉटल जो है वो आपके हाथ में है। जैसे वेपन का ट्रिगर आपके हाथ में होता है, आपकी मर्ज़ी आप उसको चलाएं या नहीं चलाएं। इसी तरीके से थ्रॉटल आपके हाथ में, आपको पता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसको उतना ओपन करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग को देखने को मिलती है वो ये होती है कि आपके पास अगर बाइक है तो आप उसे बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते होंगे, या आप इन अदर वर्ड लोग कहते हैं शोखा हो रहा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, बाइक तेज़ चलाना और शोखा होना, देखिए शोखा होना जो है ना वो एक अलग बात है। कुछ लोगों की आदत होती है, वो शोखे होते हैं, उन्होंने इतना पैसा खर्च ही इसलिए किया ताकि वो शोखे हों, तो आप उनको जज नहीं कर सकते। हर कोई अपने हिसाब से शोखा होता है, डिपेंड करता है कि वो उसके पास क्या है और वो किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। अगर कोई जिम में जा रहा है तो वो उस हिसाब से जो बॉडी बना के शौक़ा होगा। वो बेसिकली शौक़ा नहीं होना, वो अपना शौक़ जो पूरा कर रहा है उसको डिस्प्ले करना, ये सब करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत तेज़ चलाते होंगे, तो बहुत तेज़ चलाने की जहाँ तक बात है तो भाई वो बाइक इस तरीके से बनाई गई है कि वो तेज़ चले। आपकी जो 50 की स्पीड है उस बाइक पे, उसकी जो 50 वाली स्पीड है वो जो फ़ील करने के लिए आपको तकरीबन 80-90 की स्पीड तक जाना पड़ता है, जो आप कंप्यूटर बाइक के ऊपर 50 की स्पीड फ़ील हो रही होती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये कि वो हीट अप होती है। हीटिंग प्रॉब्लम जो है इन सारी बाइक्स में होता है, और इसको रिड्यूस करने के लिए, बाइक को कूल डाउन करने के लिए आपको उसको रन्स देने पड़ते हैं। ये मजबूरी होती है, ऐसा नहीं है कि जो भी बाइक लेके निकल रहा है बस वो इसलिए निकल रहा है कि यार मैं रेगुलरली ड्राइव और स्पीड में चलाऊंगा। नहीं, हर किसी का ये एम नहीं होता। अगर मैं भी रन दे रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो में आपको भगाता हुआ नज़र आ रहा तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि टांगें जलना शुरू हो जाती हैं। भाई कुछ तो ख्याल करो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो लोग बोलते हैं, ख़ास करके ख़वातीन हमारी इस चीज़ को जो है सामने लेके आती हैं कि यार ये आवारागर्दी कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। आपके अक्सर पेरेंट्स जो है, उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, बोलते हैं क्या आवारागर्दी वाले शौक़ है।
तो भाई देखो, वो बंदा फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा है, वो भी एक स्पोर्ट कर रहा है। आप बाइक पे हो, वो भी एक स्पोर्ट्स है। कोई बच्चा बॉक्सिंग के लिए जा रहा है, वो भी एक स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स है। आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि यार ये हमारा गर्दी हो रही है, कुछ भी एक प्रॉपर स्पोर्टिंग हो रही है। आपके पास कोई जगह नहीं है, वो बात एक अलग है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई ट्रैक नहीं है, वो चीज़ एक डिफरेंट है, लेकिन ये एक प्रॉपर स्पोर्ट है और इसको उतनी ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अब आती है मेरी बात। मुझे जो किस तरह के कमेंट्स रिसीव होते हैं, मुझे लोग क्या क्या बोलते हैं और मैंने इन चीज़ों को किस तरीके से डील किया है, अब ये सेगमेंट 2 स्टार्ट हो रहा है और मैं इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि यार ये पतला लड़का है, ठीक है। मेरी फ़िज़िक्स जो है वो 3 टाइप्स ऑफ मेन बॉडी शेप्स होती हैं। एक होती है वी, एक होती है ओ और एक होती है आई, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ बेसिक बॉडी शेप्स होती हैं। बाकी आगे अगर हम इस चीज़ की डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि और इनसे मिलके किस तरह की शेप्स बनती हैं, लेकिन ये 3 बेसिक शेप्स होती हैं। मेरी जो शेप है वो है आई शेप। आई शेप में क्या होता है कि बंदा बिल्कुल रेक्टेंगुलर नज़र आता है, एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मैं नेचुरली हूँ भी पतला, थोड़ा सा अंडरवेट भी हूँ। सो इस चीज़ को भी हम बीच में कंसिडर करते हैं। इस एक चीज़ के बेस के ऊपर मुझे कितनी डिस्क्रिमिनेशन मिलती है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सुनने को मिलती है वो ये कि भाई तुम कैसे चला लेते हो बाइक को, तुम जो फिज़िकली नज़र आ रहे हो वो बाइक कैसे चला लेते हो, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अगर लेके चलें तो भाई बाइक चलाना कोई एक आर्ट नहीं है बहुत बड़ा। जैसे आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो उसी तरीके से इसे भी चलाया जाता है। बस ये कि थोड़ी सी हैंडलिंग, थोड़ी सी पावर जो है वो शार्प होती जाती है, आपको थोड़े थ्रॉटल पे ज़्यादा पावर मिलती है। ये चीज़ समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जो लोग बाइक्स नहीं चलाते उनको इस चीज़ का शुरू में आइडिया नहीं होता, लेकिन जो एक दफ़ा बाइक पे बैठ जाता है उसको पता लग जाता है कि भाई ये कोई बहुत मुश्किल खेल नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू द बाइक्स वी ऑलरेडी आर राइडिंग, ठीक है। 70, 125 या 150 ये उनसे कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, सेम मैकेनिज़्म है और चलाने का तरीका भी सेम है। आपने वही करना है, बैलेंस करना है बाइक को। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि पावर को कंट्रोल कैसे करना है, थ्रॉटल को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, या तुम चला कैसे लेते हो। दूसरी बात जो मैंने सुनी है ना, और रिसेंटली मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था इस चीज़ के बारे में कि बाइक सूट नहीं करती भाई आप पे। बड़े प्यार से ना उस बंदे ने लिखा बाइक सूट नहीं करती आप पे, और उसके आगे 3 छोटे छोटे रेड कलर के हार्ट्स लगाए हुए थे उसने। मतलब या तो एक बंदे को जूता भी मार दो लेकिन चॉकलेट में डिप किया हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे सुनने को मिली थी। अच्छा मुझे बताएं, जब आप बाइक परचेज़ करते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पे कहाँ लिखा होता है कि पतले लोग दूर रहें बाइक से, या पतले लोग ना चलाएं बाइक को। मतलब ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ क्या है पतले लोगों पे सूट नहीं करेगी। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ में खुश हो या नहीं, ठीक है। मैंने जो बाइक रखी हुई है, मैं इसको चला रहा हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर खुद खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे ऐसे कमेंट्स से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे, लोग इस तरह से कोई भी रैंडमली आके बोल देता है। अच्छा फिर एक और नई बात आती है मेरे पास, अक्सर लोग बोलते हैं मुझे, चाहे वो फ़ेस टू फेस हो, चाहे मुझे कोई कमेंट आ जाए कि यार बाइक तुमसे संभाली भी जाती है कि नहीं। मेरे दोस्त अक्सर ये बोलते हैं, तू चला रहा है, बड़ा सीरियस माहौल बना के बोलेंगे, यार तू बाइक चलाता है, बड़ी स्पीड में भी चलाता है, संभालता है, ये बता संभालता किस तरीके से, कैसे संभालता है, यार संभाली भी जाती है। ये जो लाइन है ना, संभाली भी जाती है, ये कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में घूम रही है और हर कहीं से ना मेरे पास ये चीज़ आती है। और ये अक्सर जो लोग पूछते हैं ना, उनके जहन में एक फेस के ऊपर ना एक एक्सप्रेशन होता है क्यूरियोसिटी वाला। तो यार देखो मैं चला रहा हूँ, आज तक कोई बुरी ख़बर नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब यही है कि मैं संभाल रहा हूँ और संभाली जाती है। बाकी देखो अगर बात ये, जब तक बाइक चल रही है वो संभली हुई है। अगर बाइक आपने रोक दी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सिग्नल के ऊपर बाइक को रोकते हो, उस सूरत में उसका वेट जो है वो महसूस होता है आपको, क्योंकि ये बात जो है वेट की वजह से ज़्यादा अगर पूछी जाती है, तो वेट जो है ना उसका तब महसूस होता है, और वो भी तब अगर आप बाइक को टहला दें किसी साइड पे, आप उसको एक साइड की तरफ पुश करें तो आपको पता लगता है कि यार वेट है उस चीज़ का। और अगर खुदा न खास्ता बाइक खड़ी भी आपसे डाउन हो जाए, तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं संभाल सकता। आपके बॉडी बिल्डर्स भी जो है उनसे पहले बाइक पूरी नीचे लेटती है, फिर वो फ्रॉम ज़ीरो ग्राउंड से उसको उठाना शुरू करते हैं।
तो जहाँ तक संभालने की बात है तो बाइक संभाल कोई भी नहीं सकता अगर वो इस तरह से खड़ी भी नीचे गिर रही हो। बाकी चलाने की जहाँ तक बात है तो क्यों नहीं संभाली जाती यार। बाइक इतनी लाइट हो जाती है जैसे कोई फेदर हो, और आप उसको एक हाथ के हल्के से पुश पे आप उसको मोड़ रहे होते हैं। जो बाइकर्स होंगे वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाइक इट सेल्फ जो है संभालने के लिए ही बनाई गई है, और वो संभाली जाती है। उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, उसको एरोडायनेमिक किया जाता है कि वो संभाली जाए। तो जहाँ तक पावर के हिसाब से अगर लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं जब उनको कहता हूँ कि एलेबोरेट करो तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आके एलेबोरेट होती है वो चीज़। तो जहाँ तक पावर के हिसाब से बात है तो फिर वहीं पे बात आ जाती है, थ्रॉटल आपके हाथ में है, ब्रेक्स आपके हाथ में। आपको पता होना चाहिए कि उनको किस तरीके से अप्लाई करना है ताकि एक चीज़ आपके कंट्रोल से आउट ना हो। यार ये क्रोला वाला अजीब आदमी है, ख़ुद भी कंफ्यूज है, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा ये पापा मेरे पास आए थे ना, वो ऐसी वीडियो रैंडमली चेक कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है उड़ जाओगे। तो इससे ना मुझे वो बात क्लिक हो गई, उड़ जाने वाली। अक्सर मैं दोस्तों में बैठा हुआ हूँ या कोई मुझे बाइक पे गुजरता हुआ देखे और बाद में कहीं रुकूँ तो पूछे यार, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है यार उड़ जाओगे या उड़ जाते हो। अक्सर दोस्त ये बात बोलते हैं हंसी मजाक में, तो इससे मुझे ये चीज़ क्लिक हो गई। तो ये बात भी बड़ी अजीब सी है कि उड़ जाओगे, जेब में सिक्के रखा करो, जेब में वेट रखा करो, पत्थर रखा करो, ये बातें बड़ी सुनने को मिलती है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में सारे ही पतले लड़कों को सुनने को मिलती होंगी। कुछ खाया पिया करो। तो इससे मुझे बस ये चीज़ क्लिक हो गई, तो मुझे याद आ गया। तो अमूमन जो मुझे लोगों ने ये बात बोली वो इसी में बोली जब मैं बाइक के ऊपर बैठा होता या बाइक चला रहा होता, कोई गुजर रहा होगा तो रैंडमली बोलता हुआ चला जाएगा भाई जेब में पत्थर रखा कर। तो ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि यार आप एक बंदे को बाइक को देखते हो और आप बोलते हो कि यार तू किस तरीके से उसको संभालता होगा, चलाता होगा, उड़ जाएगा इसके ऊपर, इसको नहीं चलाया कर। तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि यार एक स्पोर्ट्स बाइक का एक उड़ जाने से क्या लेना देना यार। आपको आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अच्छे लोग बाइक से उतर जाते हैं, गिर जाते हैं, बड़ी हैवी बॉडी वाले लोग गिर जाते हैं। मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं इस चीज़ के ऊपर। अंग्रेज़ ट्रैक के ऊपर बाइक चला रहे होते हैं तो वो भी गिर जाते हैं, उनसे अगर हैंडल बार छूट जाए तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यार आप एक बंदे को, नॉर्मल बंदे को इस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर दो कि यार उड़ जाओगे तो। अच्छा ये लास्ट पॉइंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने अभी तक ये बात क्यों नहीं बोली, वो बहुत बेसिक सी बात है। ये है कि बाप का पैसा, ठीक है। हर कोई ये बोलता है यार बाप का पैसा उड़ा रहा है, बाप का पैसा एंजॉय कर रहा है, और ये वो बाप का पैसे अपने पैसे से तो ले नहीं सकते ये वो। देखो भाई बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सुपर बाइक जो है अपने पैसों से ख़रीदी है, अपनी कमाई से ख़रीदी है, जो भी एज हो उनकी वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर कि यार बाप का पैसा है या किसी का भी पैसा है, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने शौक़ को जो है वो रख रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। देखो अगर कहीं यहाँ पे अगर मेरे फादर ने पैसे ना इन्वेस्ट किए होते, पहली बात थी मेरी बाइक पे टोटल पैसे मेरे फादर के इन्वेस्टेड नहीं है, मेरे भी है। जहाँ कहीं से भी आए मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से भी पैसे लगे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ है ना वो बड़ी अजीब सी लगती है कि लोग फ़ौरन आपको जो है ना, अगर आपके पास सुपर कार है या सुपर बाइक है तो सबसे पहली चीज़ उनके जहन में यही आती है, आपको देखेंगे, आपकी एज देखेंगे और बोलेंगे यार बाप का पैसा एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर लोग अपने पैसों से भी लेते हैं, और अगर बाप के पैसे से ले भी रहे हैं तो यार वो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। अगर आपके फादर के पास पैसे होंगे तो आप भी ये बोलोगे यार मुझे ये चीज़ लेके दे दो, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे होंगे तो वो भी लेके देंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब फ़ौरन किसी को देखते हैं यार वो अमीर घर से है या पावरफुल लोग हैं, तो हम उनको सबसे पहली चीज़ इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यार ये बड़ा बुरी सोबत में रहने वाला लड़का होगा या गंदा लड़का होगा और इसके पास पैसा है, ये गलत कामों में होगा। भाई हर कोई गलत कामों में नहीं होता और हर किसी को आप इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं लेकिन वो नशे कर रहे हैं, वो सारे उल्टे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े घरों से, अच्छे घरों से हैं और वो ऐसे काम नहीं कर रहे। मुझे पता है यार वॉइस ओवर वगैरह ये इतना फ़न नहीं है, सच्ची सी बात है। मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करके सारा कुछ देख रहा हूँ, मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, अब माइक वाला काम जो है वो जैसे जैसे करके भी मुझे करना पड़ेगा। तो वो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि माइक वाला मसला हल हो जाए, तो वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बनेगी। क्योंकि मुझे पता है जब मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो मेरी जो जहन में बातें आ रही हैं वो टोटल डिफरेंट है जो अभी मैं बैठ के 2 दिन बाद उसको वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सच्ची सी बात है, मुझे पता है यार अजीब सा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे आप लोगों ने जो कमेंट करके बताना है कि ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोगों के इस बारे में क्या व्यूज़ हैं
इसके अलावा आप लोगों ने मुझे भी बताना है कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जो आप लोगों के सजेशन होंगे उस पर मैं, जो बेहतरीन सजेशन होगा उस पर शाउट आउट भी मिलेगा।